ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 184 187, क्षमा कीजिए, 184 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 18 महाप्रभु का समुद्र से बचाव 121 छंदों के इस अध्याय में प्रथम 40 छंदों में हम सभी ने भक्तों के आनंदमय भाव का अचिंत्य स्वभाव पिछले सत्र में श्रवण किया था। तदुपरांत चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में स्वयं को समुद्र के किनारे यमुना नदी का भान लेते हुए जल में प्रवेश करके कोणार्क मंदिर, जो जगन्नाथपुरी के करीब 25 किलोमीटर 19 मील लिखा है दूर है, वहां पहुंच जाने का उल्लेख था। आज के सत्र में इस कथा को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। विषय सूची के अनुसार 24 से 79 तक चैतन्य महाप्रभु का समुद्र में कूद जाना और एक मछुआरे द्वारा बचाव का उल्लेख है। 80 से 121 तक चैतन्य महाप्रभु का अपने दिव्य दर्शन में भगवान की जल क्रीड़ा का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अति आवश्यक तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो जहां हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं, तथापि किसी को कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि भगवान आखिर गए कहाँ। कुछ एक घंटे के पश्चात उन्होंने विचार किया, संभव है भगवान अदृश्य हो गए, संभव है भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। तथापि कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी छंद संख्या 41 में, समुद्रेर तीरे आसी युक्ति करीला चिरायु पर्वत दिके कत जन गेला। जब वे समुद्र के किनारे आए तो उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया। तब उनमें से कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने चटक पर्वत चले गए। इसके पूर्व वह जगन्नाथपुरी के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण द्वारों की ओर ढूंढ चुके थे। वह जो कुछ भी ज्ञात और अज्ञात स्थान था जहां कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने गमन किया है, उन सभी स्थानों को पहले ही देख चुके थे। पूर्व दिशा चले स्वरूप लैया कत जन सिंधु तीरे नीरे करें प्रभु न अन्वेषण। स्वरूप दामोदर अन्यों के साथ महाप्रभु को समुद्र के किनारे अथवा जल में ढूंढते हुए पूर्व की ओर बढ़े। विषादे विवले सबे नाही कचेतन तबु प्रेमे बुले करी प्रभु अन्वेषण। सारे लोग खिन्नता से विह्वल थे और लगभग अचेत जैसे हो गए थे, किंतु प्रेमवश वे सभी महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमते रहे। देखे नेक जालिया ऐसे कांधे जाल करी हासे कांधे नाचे गाए भले हरि हरि। समुद्र तट से होकर जाते हुए सभी ने एक मछुआरे को आते हुए देखा, जो अपने कंधों पर अपना जाल लिए हुए था। वह हंसता रोता नाचता गाता हरि हरि का उच्चारण किए जा रहा था। जालियार चेष्टा देखी सबार चमत्कार स्वरूप गोसाई तारे पूछेन समाचार। मछुआरे के कार्यकलाप को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे समाचार पूछा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, कह जालिया एक दिके देखिला एक जन तुम्हारे ही दशा के न कहत कारण। उन्होंने कहा, हे मछुआरे, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुमने इधर किसी व्यक्ति को देखा है? तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है? कृपा करके हमसे कहो। क्योंकि मछुआरे की स्थिति क्या है? सामान्य स्थिति नहीं है मछुआरे की। मछुआरा अत्यधिक उन्मत्त अवस्था में है। वह हंसता रोता गाता क्या कर रहा है?
हरि हरि का उच्चारण करते हुए जा रहा है। तो यह दिव्य भाव अनुभूति है। जो तीन प्रकार के वैष्णव हम श्रवण करते हैं, उसमें जो कनिष्ठ है, मध्यम है और उत्तम है, उत्तम वैष्णव अपने आचरण से अन्यों को हरि नाम लेने के लिए प्रेरित कर देता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को संकेत मिला कि निश्चित रूप से इसका और चैतन्य महाप्रभु का कहीं ना कहीं किंचित क्षण मात्र के लिए ही सही पर संग अवश्य हुआ है। ये पूछे जाने पर कि तुमने क्या, ऐसा तुम्हारा व्यवहार क्यों है, क्या तुमने इधर से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है? मछुआरे ने कहा, जालिया कहे यहाँ एक मनुष्य ना देखिला, जाल वाइते एक मृतक मोरे जाले आइला। मछुआरे ने उत्तर दिया, मैंने यहाँ तो एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, किंतु जल में अपना जाल डालते समय मैंने एक शव को पकड़ा है। बड़ मत्स्य बलिया में उठा एलु यतने, मृतक देखते मोर भय हैल मने। मैंने ये सोचकर कि कोई बड़ी मछली है उसे बड़ी सावधानी से उठाया, किंतु ज्यों ही मैंने देखा कि यह तो एक शव है, मेरे मन में अति भय व्याप्त हो गया। तो हमें उस समय काल स्थिति के बारे में एक चित्रण अपने मन मस्तिष्क में करना होगा। करीब 500 550 वर्ष पूर्व की घटना है। तो मध्य रात्रि की बात हो रही है, ढूंढते ढूंढते सुबह होने जा रही है, और जब मछुआरे ने जाल डालकर मछलियां पकड़ने का प्रयत्न किया होगा, तो वो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले का समय है। तो प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और इसलिए उसे लगा, मेरे मन में भय व्याप्त हो गया। जो चित्र हम सभी ने पिछले सत्र में देखा था, कुछ ऐसा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का शरीर अत्यधिक कृशकाय हो चुका है, और भय व्याप्त अवस्था ये मछुआरे की यहाँ पर दर्शाई जा रही है इस चित्र के माध्यम से। कहते हैं आगे, जाल खसाई ते तार अंग स्पर्श हईल, स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय पशील। और कहता है मछुआरा, जब मैं जाल छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने उस शरीर का स्पर्श किया, और ज्यों ही मैंने उसे स्पर्श किया, एक भूत मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया है। भय कंप हेल मोर नेत्रे वहे जल, गदगद वाणी रोम उठिल सकल। मैं भय से कांप उठा और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे, मेरी वाणी अवरुद्ध होने लगी, और मेरे शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श मात्र है। कहते हैं, किबा ब्रह्म दैत्य किबा भूत करने ना आय, दर्शन मात्रे मनुष्य पैसे से ही काय। मैं नहीं जानता कि वह शव किसी मृत ब्राह्मण का भूत था या किसी सामान्य व्यक्ति का, किंतु ज्यों ही कोई इसे देखता है, तो यह उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर दिगल तार, हाथ पांच सात, एक एक हस्त पद तार, तीन तीन हाथ। कहता है, इस भूत का शरीर बहुत लंबा, 5 7 हाथ तक है। उसकी भुजाएं तथा टांगे 3 3 हाथ लंबी हैं। अस्थि संधि छुटिले, चर्म करे नड़ बड़े, ताहा देखी प्राण कार नाही रहे धड़े। चमड़ी के नीचे के इसके सारे के सारे हड्डियों के जोड़ अलग अलग हो गए हैं, और पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। कोई इसे देख नहीं सकता, न उसे देखने पर कोई जीवित रह सकता है। मड़ा रूप धरी रहे उतन नयन, कभू गो गो करे कभू रहे अचेतन। कह रहे हैं, वो शरीर कैसा है? उस भूत ने शव का रूप धारण कर लिया है, किंतु उसकी आंखें खुली हुई हैं। कभी वह गो गो का शब्द करता है और कभी अचेत पड़ा रहता है। साक्षात देखे छो मोरे पाइल से ही भूत, मुई मैले मोर कैसे जीवे स्त्री पूत। मैंने उस भूत को प्रत्यक्ष देखा है, और अब वह मेरे चारों ओर घूम रहा है। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे पत्नी तथा बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सेई त भूतेर कथा कहन न याय, ओझा ठाई या छो यदि से भूत छड़ाय। उस भूत के बारे में कुछ कह पाना सचमुच बहुत कठिन है, किंतु मैं कोई ओझा ढूंढने जा रहा हूँ, और मैं उससे पूछूंगा कि क्या तुम्हें मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है। एका रात्रे भूली मत से मारी ये निर्जने, भूत प्रेत आमारना लागे नृसिंह स्मरणे। कहता है मछुआरा यहाँ पे, मैं रात में एकांत स्थानों में मछली मारता फिरता हूँ, फिर भी भूत प्रेत मुझे छू नहीं पाते, क्योंकि मैं नरसिंह देव की स्तुति का स्मरण करता हूँ। एई भूत नरसिंह नामे चापा ये द्विगुणे, ताहार आकार देखी ते भय लागे मने। किंतु यह भूत
मेरे द्वारा नृसिंह मंत्र का उच्चारण करने पर दुगनी शक्ति से मुझे पछाड़ देता है। इस भूत को देखते ही मेरे मन में अत्यधिक भय उठने लगता है। ओथा न याही आमी निषेध तो मारे ताहा गेले से ही भूत लागी बेसाबारे। कहते हैं आप वहां मत जाइए, मैं आपको मना करता हूँ। यदि आप जाएंगे तो वह भूत आप सबको पकड़ लेगा। एतशोनि स्वरूप गोसाई सब तत्व जानी जाली यारे की चुकय सुमधुर वाणी। ये सुनकर स्वरूप दामोदर इस घटना की पूरी सच्चाई समझ गए। वे उस मछुआरे के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। क्या बोले? आमी बड़ ओझा जानी भूत छड़ाई ते मंत्र पढ़ी श्रीहस्त दिला ताहार मथा ते। उन्होंने कहा मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस भूत से कैसे छुड़ाना होगा। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मछुआरे के सिर पर अपना हाथ रखा। तो करुणा के सागर होते हैं वैष्णव। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस बात से उत्तेजित नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए कि उस मछुआरे ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस प्रकार से क्यों कहा, कैसे कहा। नहीं, वह समझ गए। भगवान को जान पाना, कितना बड़भागी है वो मछुआरा कि उसने भगवान के शरीर का स्पर्श किया है। और उससे भी बड़भागी स्वरूप दामोदर को उस समय सौभाग्य की, मछुआरे के बड़भागी सौभाग्य की प्रशंसा करने का मन हुआ। जहां कुछ घंटे से सभी ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, वहां अनायास ही मछुआरे को चैतन्य महाप्रभु के उस दिव्य भाव संवरण की स्थिति का अनुभव हुआ, जिसमें उसने वह दिव्य दशा देखी जो अंतरंग भक्तों को अत्यंत गूढ़ स्वरूप में दृश्यमान होती थी। तो ओझा ओझा जो भूत प्रेत उतारते हैं, उसका उसका अभिनय करते हुए स्वरूप दामोदर ने कहा, कैसे कैसे करते हैं? तीन चापड़ मारी कहे भूत पलाईला भय न पाई है बलि सुस्थिर करीला। उन्होंने इस मतवारे को तीन चपत लगाई और कहा अब भूत भाग गया है, अब डरो मत। यह कहकर उन्होंने मछुआरे को सांत्वना दी। एके प्रेम आरे भय द्विगुण अस्थिर भय अंश गेल से हेल किछु धीर। मछुआरा उन्मत्त प्रेम से प्रभावित था किंतु भयभीत भी था। इस तरह वह दुगना चंचल हो गया था, किंतु अब उसका भय शमित हो चुका था और वह कुछ सामान्य व्यवहार कर रहा था। स्वरूप कहे यारी तुमी कर भूत ज्ञान भूत नहे ते हो कृष्ण चैतन्य भगवान। और सामान्य अवस्था में आने पर तब स्वरूप दामोदर ने मछुआरे से कहा, हे महाशय, जिसे तुम भूत कह रहे हो वो वास्तव में भूत नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रेमावेशे पड़ीला तेहो समुद्रीर जले तारे तुम्हें उठाईला आप नारे जाले। प्रेमावेश के कारण महाप्रभु समुद्र में चले गए हैं और तुमने उन्हें अपने जाल में पकड़कर वास्तव में उनकी रक्षा की है। तार स्पर्शे हैला तोमार कृष्ण प्रेमोदय भूत प्रेत ज्ञाने तोमार हैला महाभय। उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारा सुप्त कृष्ण प्रेम जाग उठा है, किंतु तुमने उन्हें भूत मान लिया था, इसलिए तुम उनसे इतना अधिक डरे हुए हो। तो जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी पकड़ने पर यदि सर्प का स्मरण हो जाए तो भले ही वो रस्सी हो पर व्यक्ति भयभीत हो सकता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं तुमने जिसका स्पर्श किया है वो शव नहीं है, वो तो चेतन है, सबको चेतना प्रदान करने वाले हैं। उनके स्पर्श से तो जंगल के पशु पक्षी, हाथी, चीता, यहाँ तक कि शिवानंद सेन के संग आया हुआ कुत्ता भी हमने श्रवण किया था, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यदि तुम समझ जाओ कि वो कौन है तो तुम्हारा भय तो यूं ही समझ समाप्त हो जाएगा। इस जगत में रहने का भय समाप्त हो जाएगा। इस जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय जन्म जन्मांतर तक के लिए, अनंत काल के लिए समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए बे भय गेल तोमार मन हेल स्थिरे कहाँ तारे उठा इच्छा देखा है हमारे। अब चूंकि तुम्हारा भय जा चुका है और तुम्हारा मन शांत है, अतएव मुझे दिखलाओ कि वे कहाँ हैं। जालिया कहे प्रभु रे देखा छो बार बार तेहो नहे नेक अति विकृत आकार। मछुआरे ने उत्तर दिया, मैंने महाप्रभु को कई बार देखा है, किंतु वे ये नहीं है, ये शरीर तो अत्यंत विकृत है। स्वरूप कहे तार है प्रेमे रविकार अस्थि संधि छाड़े है अति दीर्घकार। तो मछुआरे ने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का पहले दर्शन कर रखा है। वो कहता है कि ये महाप्रभु नहीं है, ये तो कोई, क्योंकि कह रहे हैं तीन तीन हाथ के तो हाथ और पैर हो चुके हैं,
इतना अंदर चर्म चर्म अर्थात ये जो त्वचा है ऊपर की, केवल वो ऊपर से उन हड्डियों को जोड़ी हुई है जो आपस में संधि, अस्थि संधि हो चुकी हैं, अलग अलग हो चुकी हैं। स्वरूप दामोदर कहते हैं, महाप्रभु का शरीर ईश्वर प्रेम के कारण विकृत हो जाता है, कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं और उनका शरीर अत्यंत लंबा हो जाता है। शुनि से जालिया आनंदित हईला, सबा लिया गेले महाप्रभु रे दिखाईला। ये सुनकर मछुआरा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने साथ सारे भक्तों को ले जाकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिखलाया। भूमि ते पड़ी आछे प्रभु दीर्घ सब काय, जले श्वेत तनु वालु लागी आछे गाय। महाप्रभु भूमि पर लेटे थे। उनका शरीर लंबा तथा जल से सफेद रंग का हो गया था और वे सिर से पांव तक बालू से सने हुए थे। अति दीर्घ शिथिल तनु चर्म नट काय, दूर पथ उठाइया घरे आना न याय। लिखते हैं यहाँ पर, महाप्रभु का शरीर लंबा हो गया था और उनकी चमड़ी ढीली होकर लटक रही थी। उन्हें उठाकर लंबी दूरी तक घर ले जाना असंभव था। आद्र कौपिन दूर करी शुष्क पराइया, बहिर्वासे सोया इला वालु का छड़ाइया। भक्तों ने उनका गीला कौपिन हटाया, उनके स्थान पर सूखा कौपिन पहनाया। तब उन्होंने महाप्रभु को उत्तरीय वस्त्र पर लिटाकर उनके शरीर की बालू हटाई। सबे मेली उच्च करी करे न संकीर्तने, उच्च करी कृष्ण नाम कहिन प्रभु काड़े। उन सबों ने महाप्रभु के कान में कृष्ण का उच्च स्वर से पवित्र नाम लेकर संकीर्तन किया है। कत क्षणे प्रभु काड़े शब्द पर शील, हुंकार करिया प्रभु तब ही उठील। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कान में पवित्र नाम की ध्वनि प्रविष्ट हुई, तो वे उच्च हुंकार करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। उठिते ही अस्थि सब लागिल निज स्थाने, अर्ध बाह्य इति उति करे न दर्शने। उनके उठते ही उनकी हड्डियां अपने सही स्थानों पर आ गई। महाप्रभु ने अर्ध बाह्य चेतना से इधर उधर देखा है। तो यह वर्णन है जहाँ तीन दशा महाप्रभु रहें सर्व काल, अंतरदशा बाह्य दशा अर्ध बाह्य आर। और इस अवस्था के बारे में बतलाते हैं आचार्य, महाप्रभु सभी समय चेतना की तीन दशाओं में, अंतर बही तथा अर्ध बाह्य दशाओं में से किसी एक में रहते थे। अंतरदशा किछु घोर किछु बाह्य का ज्ञान, से ही दशा कहे भक्त अर्ध बाह्य नाम। जब महाप्रभु अंतः चेतना में गंभीरता से मग्न रहते हुए भी कुछ बाह्य चेतना प्रदर्शित करते थे, तो भक्त उनकी इस दशा को अर्ध बाह्य कहते थे। अर्ध बाह्य कहेन प्रभु प्रलाप वचने, आकाशे कहेन प्रभु सुनेन भक्त गणे। और भगवान इस समय अर्ध बाह्य अवस्था में है। इस अर्ध बाह्य चेतना में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बातें करते थे। भक्तगण उन्हें आकाश से बातें करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते थे। तो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर लिया। प्रभु अभी चेतना में, अर्ध बाह्य चेतना में निमग्न है। इसलिए छंद संख्या 80 से लेकर 121 तक का विषय। अब भगवान अर्ध बाह्य अवस्था में आकाश से बातें करते हुए जो भक्तों ने पूर्ववत स्थिति में दर्शन किया है, उसमें क्या करेंगे, अपने दिव्य दर्शन में भगवान की जल क्रीड़ा का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो छंद संख्या 80 से जो विषय है वह इस ओर इंगित करता है। कहते हैं, कालिंदी देखी या आमी गेलांग वृंदावन, देखी जल क्रीड़ा करेन ब्रजेंद्र नंदन। उन्होंने कहा, यमुना नदी को देखकर मैं वृंदावन चला गया और वहां मैंने नंद महाराज के पुत्र को जल में क्रीड़ा करते देखा। राधिकादि गोपीगण संगे एकत्र मेली, यमुना रे जले महारंगी करेन केली। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के साथ यमुना के जल में थे। वे अत्यंत घृणामय ढंग से लीलाएं कर रहे थे। धीरे रही देखी आमी सखी गण संगे, एक सखी सखी गणे दिखाए से ही रंगे। और वो वर्णन करते हुए कहते हैं, मैंने यह लीला गोपियों के साथ यमुना के किनारे खड़ी होकर देखी। एक गोपी दूसरी गोपी को राधा तथा कृष्ण की जल लीला दिखला रही थी। पट्ट वस्त्र अलंकारे समर्पिया सखी करे, सूक्ष्म शुक्ल वस्त्र परिधान।
कृष्ण लैया कांता गण कैला जला वगाहन जल केली रचिल सुठाम। सारी गोपियों ने अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण अपनी सखियों को सौंप दिए और महीन सफेद वस्त्र धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय गोपियों को साथ लेकर स्नान किया और यमुना के जल में अत्युत्तम लीलाएं संपन्न की। तो हमें मानसिक रूप से श्रवण करते समय इन कथाओं के प्रति, इन वृत्तांत के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो जीवन जीने की व्यवहारिक संहिता प्रदान की है, शिक्षाएं प्रदान की हैं, श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते समय भक्तों के जीवन में वो शिक्षाएं व्यवहार रूप में परिणत होते हुए सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को श्रवण कराई गई हैं और सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के जंगलों में मानव मात्र के कल्याण के लिए उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं। तो क्रम चैतन्य चरितामृत को सुनने से पहले श्रीमद् भगवत गीता, तदुपरांत श्रीमद् भागवतम और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक मार्गदर्शन की पुस्तकों के माध्यम से बतलाई गई हैं। तो भगवान के साथ जीव जो उनका सदा शाश्वत अंश है, 5 प्रकार के प्रत्यक्ष रसों को अपने स्वभाव के अनुसार चयन करके धारण करता है। उसमें शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस आता है। और जितनी भी घटनाएं हम असुरों के संदर्भ में किसी भी देश, समय, काल, युग में श्रवण करते हैं, वह अधिकतया अप्रत्यक्ष रसों से होती है, जो 7 प्रकार के हैं, जिनमें क्रोध है, जिनमें वीर रस है। तो भक्त जब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के द्वापर युग की लीलाओं के घटनाओं को किसी भी माध्यम से, किसी भी पुस्तक से श्रवण करें, तो उन्हें सतर्कता रखनी है कि ये भगवान के नित्य गोलोक धाम की सदा सर्वदा संग रहने वाले अति विशिष्ट पार्षद है। और मानव मात्र को उस रस में आप्लावित करने के लिए, माधुर्य रस की चरम परिणति पर जीव किस प्रकार व्यवहार करता है, भगवान कितने सुलभ हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं छंद संख्या 84 में, सखी हे देख कृष्ण जल केली रंगे, कृष्ण मत्त करी वर चंचल कर पुष्करे, गोपी गण करी नीर संगे। तो 3 पंक्तियों में एक पंक्ति हमेशा ऐसे ही जाएगी। कहते हैं हे सखियों, जरा कृष्ण की जल क्रीड़ा को तो देखो। कृष्ण की चंचल हथेलियां कमल के पुष्प के समान है। कृष्ण उन्मत्त हाथियों के सरदार लगते हैं और उनके साथ की गोपियां हथिनियों जैसी हैं। आरंभीला जल केली अन्योन्य न जल फेला फेली, हुड़ा हुड़ी वर्षे जलधार, सबे जय पराजय नाही किछु निश्चय, जल युद्ध बाढ़िल अपार। जल की क्रीड़ा आरंभ हुई तो हर कोई आगे पीछे जल उछालने लगा। जल की प्रबल उथल पुथल में ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यह जल युद्ध, जल केली की क्रीड़ा अपार रीति से बढ़ती चली गई। वर्षे स्थिर तड़ित गढ़ सिंच श्याम नव घन घन, वर्षे तड़ित ऊपरे, सखी गड़े नयन त्रिषित चातक गण, से ही अमृत सुखे पान करे। कहते हैं गोपियां बिजली की स्थिर रेखाओं जैसी थी और कृष्ण श्याम मेघ के तुल्य थे। बिजली ने बादल के ऊपर जल छिड़कना शुरू किया और बादल ने बिजली पर। गोपियों की आंखें त्रिषित पपीहों की भांति बादल के अमृत तुल्य जल को सुखपूर्वक पान की जा रही थी। प्रथमे युद्ध जला जली, तबे युद्ध करा केरी, तार पाछे युद्ध मुखामुखी, तबे युद्ध हृदय हृदय, तबे हैल हृदय हृदय, तबे हैल युद्ध नखा नखी। कहते हैं जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला, हाथ से हाथ, मुख से मुख, छाती से छाती, दांत से दांत और अंत में नाखून से नाखून की लड़ाई की। सहस्त्र करे जल से के सहस्त्र नेत्र, गोपी देखे सहस्त्र पदे निकट गमने, सहस्त्र मुख चुंबने सहस्त्र वपु, संग में गोपी नर्म शुने सहस्त्र काने। आगे कहते हैं कृष्ण राधा लैया बले, गेला कंठ दग्न जले, छाड़ी लाता हा यहाँ अगाध पानी, तेहो कृष्ण कंठ धरी भासे जले नुपरी, गजोत खाते याचे कमलिनी। कहते हैं कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बलपूर्वक दूर बहाकर उनके गले तक पानी के भीतर ले गए और तब उन्होंने वहां उन्हें छोड़ दिया जहां पानी बहुत गहरा था। राधा रानी ने कृष्ण का गला पकड़ लिया और पानी के ऊपर इस तरह तैरती रही मानो हाथी की सूंड द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो।
यत गोपी सुंदरी कृष्ण तत रूप धरी सभा वस्त्र करी लाहरणे। यमुना जल निर्मल अंग करे झलमल सुखे कृष्ण करे दर्शने। तो हमें स्मरण रखना है यहाँ पर द्वापर युग की लीला, जिसे हम चीर हरण वस्त्र हरण किया था, और कात्यायनी व्रत का, गोपियों का माधुर्य सुख का आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया था। यहाँ उस घटना को उल्लेखित करते हुए कहते हैं जितनी गोपियां थी, तो ये लीला आध्यात्मिक और दिव्य स्तर पर है, शारीरिक भौतिक स्तर पर नहीं है। इसका दर्शन इसलिए है कि जितनी गोपियां थी, कृष्ण ने उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया, और तब यमुना नदी के जल, निर्मल जल में कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के संग इस रसानंद का आस्वादन किया। पद्मिनी लता सखी चय कैलकारो सहाय तरंग हस्ते पत्र समर्पिल। केह मुक्त केश पाश आगे कैल अधोवास हस्ते केह कंचुलित धरिल। तो कमल की पत्तियों का, व्यवहारिक उपमाओं का कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ शब्दों में उल्लेख करते हुए इस जल क्रीड़ा का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं कृष्णेर कलह राधा सने गोपी गण से क्षणे हेमाब्ज वने केला लुकायित। आकंठ वपु जले पैशे मुख मात्र जले भासे पद्मे मुखे नापारी चिनीत। और स्वभाव पूर्वक माधुर्य रस में सभी प्रकार के दिव्य भावों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहीं स्नेह है और कहीं मान अभिमान का कलह भी है। कृष्ण श्रीमती राधा रानी से झगड़ना शुरू करते हैं, सभी गोपियां श्वेत कमल पुष्पों के समूह में छिप जाती हैं, केवल उनके मुख ही पानी की सतह पर तैर रहे हैं, और ये मुख कमल से अलग पहचाने नहीं जा रहे हैं। तो उल्लेख आता है एथा कृष्ण राधा सने केला ये आछिल मने गोपी गण अन्वेषित गेला। तभी राधा सूक्ष्ममति जानी या सखीर स्थिति सखे मध्य आसिया मिलीला। तो अन्य गोपियों की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ स्वतंत्र होकर इच्छा अनुसार व्यवहार किया है, और जब गोपियां कृष्ण की खोज करने लगी, तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाली होने तथा अपनी सखियों की स्थिति जानने के कारण तुरंत उनके समीप जाकर उनसे मिल गई। यत हेमाब्जले भासे तत नीलाभ तार पाशे आसी आसी कर ये मिलन। नीलाब्जे हेमाब्जे ठेके युद्ध हय प्रत्येके कौतुके देखे तीरे सखी गण। तो इस प्रकार जैसा आरंभिक श्लोक में वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, यह जल क्रीड़ा अनेक स्तर पर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के संग एक रूप में उपस्थित होकर कुछ समय काल तक संपादित करते रहे। चक्रवाक मंडल पृथक पृथक युगल जल हैते करिल उद्गम। उठिल पद्म मंडल पृथक पृथक युगल चक्रवाके कैला आच्छादन। कहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार चक्रवाक पक्षियों के पृथक पृथक जोड़े दिख रहे हैं, उस प्रकार स्वच्छ चांदनी की किरणों में कृष्ण और गोपियों का युग्म प्रतीत हो रहा था। उठिल बहु रक्तोत्पल पृथक पृथक युगल पद्म गणेर कैल निवारण। पद्म चाहे लुटिनी ते उत्पल चाहे रखते चक्रवाक लागी दुहरण। और यह आनंद लीला कुछ समय तक चलती रही। कहीं नीले कमल, कहीं श्वेत चक्रवाक, कहीं लाल कमल के फूलों के समान गोपियों के हाथ, और इस युद्ध में होने वाली, जल क्रीड़ा के युद्ध में होने वाली घटना का उल्लेख है। कहते हैं पदोत्पल अचेतन चक्रवाक सचेतन चक्रवाके पद्म आस्वादय। यहाँ दुहार उल्टा स्थिति धर्म हेल विपरीत कृष्ण राज्य एचे न्याय हय। नीले तथा लाल कमल अचेतन वस्तु हैं, जबकि चक्रवाक पक्षी चेतन तथा सजीव हैं। और कहते हैं यहाँ पर तो भी प्रेमवश नीले कमल चक्रवाकों का भोग करने लगे। तो आध्यात्मिक जगत की समस्त लीलाएं भौतिक जगत में जो कुछ भी हम अनुभूत कर सकते हैं उससे परे हैं। कहते हैं यह उनके स्वाभाविक व्यवहार के विपरीत है, किंतु कृष्ण के राज्य में ऐसे विपर्य तो उनकी लीलाओं के नियम बताए गए हैं। तो लाल और नीले कमल अचेतन हैं, चक्रवाक पक्षी सचेत हैं। तथापि यहाँ लिखते हैं सामान्यतया चक्रवाक पक्षी कमल के फूलों का आस्वादन करते हैं, किंतु कृष्ण की लीलाओं में अचेतन कमल चक्रवाक का आस्वादन कर रहा है।
मित्रे मित्र सहवासी चक्रवाके लुटे आसी कृष्ण राजे एछे व्यवहार अपरिचित शत्रु मित्र राखे उत्पल ए बड़ चित्र एई बड़ विरोध अलंकार। नीलकमल सूर्य देव के मित्र हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं, किंतु नीलकमल चक्रवाकों को लूटते रहते हैं। किंतु लाल कमल रात में खिलते हैं, अतः वे चक्रवाकों के लिए अपरिचित अथवा शत्रु हैं। फिर भी कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के कर रूप ये लाल कमल उनके चक्रवाकों की रक्षा कर रहे हैं, और ये विरोध अलंकार है यहाँ पर। आगे कहते हैं, अतिशयोक्ति विरोध भाष दुई अलंकार प्रकाश करी कृष्ण प्रकट देखाइल। यह करी आस्वादन आनंदित मोर मन नेत्र कर्ण युग्म जुड़ाइल। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इस घटना का जो उन्होंने दर्शन किया है वर्णन कर रहे थे, और आगे कहते हैं, कृष्ण ने अपनी लीलाओं में अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास अलंकारों का प्रदर्शन किया, और इनका आस्वादन करने से मेरे मन को हर्ष हुआ है। इससे मेरे कान तथा नेत्र पूर्णतया तुष्ट हुए हैं। एचे वेचित कृणा करी तीरे आइला श्री हरि संगे लैया सब कांता गण। गंध तैल मर्दन आमल की उर्दतन सेवा करे तीरे सखी गण। तो कुछ समय के उपरांत सभी जब जल क्रीड़ा के पश्चात शांत क्लांत थकान की अनुभूति करते हैं, तो भगवान स्वयं गोपियों की सेवा करते हैं। पुनरपि कैल स्नान शुष्क वस्त्र परिधान रत्न मंदिरे कैला आगमन। वृंदाकत संभार गंध पुष्प अलंकार वन्य वेश करिल रचन। और इसके पश्चात सभी ने स्नान किया। फिर सूखे वस्त्र पहनने के बाद वे छोटे से रत्न मंदिर में गए, जहां वृंदा नामक गोपी ने उन्हें सुगंधित फूल, हरी पत्ती, अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उनकी वन्य वेशभूषा बना दी, जो भगवान का नाम है राधा कुंज बिहारी। तो हरी पत्तियों से, चंदन के लेप से, फूलों के श्रृंगार, आभूषणों से उनकी वन्य वेशभूषा यहाँ प्रस्तुत की गई है। वृंदावने तरुलता अद्भुत हार कथा बार मास धरे फूल फल। वृंदावने देवी गण कुंज दासी यत जन फल पाड़ी आनिया सकल। कहते हैं वृंदावन में वृक्ष तथा लताएं अद्भुत हैं, क्योंकि वे 12 महीने सभी प्रकार के फल तथा फूल उत्पन्न करते हैं। वृंदावन की कुंजों में गोपियां तथा दासियां इन फलों तथा फूलों को तोड़कर राधा तथा कृष्ण के पास ले आई। उत्तम संस्कार करी बड़े बड़े थाली भरी रत्न मंदिरे पिंडारू परे। भक्षणेर क्रम करी धरी आछे सारी सारी आगे आसन बसी बार तरे। गोपियों ने सारे फलों के छिलके उतार दिए और उन्हें रत्न मंदिर के चबूतरे पर बड़ी बड़ी थालियों में लाकर रख दिए। उन्होंने खाने के लिए फलों को पंक्तियों में सजा दिया और इसके सामने बैठने के लिए आसन बना दिया। एक नारी केले नाना जाति एक आम्र नाना भांति कला कोली विविध प्रकार। पनस खरजूरम कमला नारंग जाम संतरा द्राक्षा बादाम मेवा यतार। फलों में नाना प्रकार के नारियल तथा आम, केले, बेर, कटहल, खजूर, कमला, नारंगी, जाम, संतरे, अंगूर, बादाम तथा सभी प्रकार के मेवे थे। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, ताजे फल और सूखे मेवे, दोनों यहाँ बड़ी बड़ी थालियों में विविध गोपियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। एक जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है, मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ, जिसमें इस प्रकार कुंज वन, एक मिनट, मैं आप सभी को जो प्रसिद्ध गीत है वैष्णव गीत, जिसमें कहा गया है, वृंदावन है रम्य स्थान, जहाँ सभी रत्न अलंकरण से आभूषित राधा कृष्ण मध्य में बैठे हैं और गोपियां सेवा कर रही हैं। हम सभी की स्मृति में है, कहीं ना कहीं हमने उस चित्र को देख रखा है।
क्योंकि अभी तक हमने जो उल्लेख जो श्रवण किया है वह हमें भौतिकता से परे आध्यात्मिक स्तर पर किस प्रकार गोपियों का भाव मात्र श्रीमती राधा रानी और भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना है। और ये वर्णन किसी भी प्रकार से छवि कुछ इस प्रकार की है जो, तो यदि हम इस चित्र को देखें तो हमें अनुभूति होती है कि गोपियों का भाव, जिनके संग भगवान अभी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, सब भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की विभिन्न स्वरूप विस्तार की परिणति है। कोई भगवान के लिए और श्रीमती राधा रानी के लिए संयुक्त रूप से यहाँ चामर डुला रही हैं, कोई भगवान के लिए संगीत वादन कर रही हैं, कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए मधुर गान कर रही हैं, कोई यहाँ पर भगवान के और श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार के लिए पुष्प मालाएं बना रही हैं। और ये भक्तों का स्वभाव सामान्य मनुष्य की इंद्रियों के अनुभूति से परे है, क्योंकि मस्तिष्क सामान्य रूप से केवल और केवल कि इन विषयों के श्रवण के समय दैहिक स्तर पर स्त्री और पुरुष में इसको वर्गीकृत कर पाता है। पर देखा जाए तो यह सब सेवा के विभिन्न स्वरूप हैं। तो सुंदर यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, जिस झूलन में श्रीमती राधा रानी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। यहाँ गुंजार और विहार में उद्देश्य मात्र एक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना। और अब अनेकानेक द्रव्य सामग्रियों के साथ उनको सुख पहुंचाने का प्रयास है। कहते हैं खर मोजा चिरिखा ताल केशुर पानी फल मृणाल विल्व पीलू दाड़िंबादियत कौन देशे कार ख्याति वृंदावने सब प्राप्ति सहस जाति लेखा यारकत। वहाँ खरबूजा छिरिका ताड़ के फल केशुर पानी फल कमल के फल बेल पीलू अनार तथा अन्य कई फल थे। इनमें से कुछ भिन्न भिन्न स्थानों में विविध नामों से जाने जाते हैं, किंतु वे सभी वृंदावन में इतने हजार प्रकार में सदैव उपलब्ध रहते हैं कि कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल अमृत केली पीयूष ग्रंथि कर्पूर केली सर पूरी अमृत पद्म चीनी खंड छीरी सार वृक्षे घरे खेरी नाना भक्षे राधा यहाँ कृष्ण लागी आनी। कहते हैं यहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने घर पर दूध तथा मिश्री से अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई थी, यथा गंगा जल अमृत केली पीयूष ग्रंथि कपूर केली सरपूरी अमृति पद्मचीनी तथा खंड क्षीर सार वृक्ष। तब वे इन सबों को कृष्ण के लिए ले आई थी। तो यहाँ सभी इंद्रियां मात्र कृष्ण की सेवा के लिए हैं। भक्षिर परिपाटी देखी कृष्ण हेला महासुखी वसी कैल वन्य भोजन संगे लैया सखी गण राधा कैला भोजन दुहे कैला मंदिर शयन। जब कृष्ण ने भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी तो वे प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए और उन्होंने वन्य भोजन किया। तब श्रीमती राधा रानी तथा उनकी गोपी सखियों ने शेष बचे हुए का भोजन किया है, और उसके बाद कृष्ण तथा राधा उस रत्न मंदिर में विश्राम करने लगे। केह करे विजन केह पाद संवाहन केह कर तंबुल भक्षण राधा कृष्ण नृत्य गेला सखी गण शयन केला देखी आमार सुखी है लमन। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कुछ गोपियां राधा तथा कृष्ण को पंखा जल रही थी, कुछ उनके पांव दबा रही थी, कुछ उन्हें पान खिला रही थी। और जब राधा तथा कृष्ण विश्राम करने लगे तो सारी गोपियां भी लेट गई। जब मैंने ये देखा तो मेरा हृदय अत्यंत आनंदित हुआ। हे न काले मोरे धरी महा कोलाहल करी तुम्ही सब इहाँ लैया आईला कहाँ यमुना वृंदावन कहाँ कृष्ण गोपी गण से ही सुख भंग कराईला। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, एकाएक तुम लोगों ने ये घोर शब्द उत्पन्न किया और मुझे उठाकर फिर से यहाँ ले आए। अब यमुना नदी कहाँ है, कहाँ है वृंदावन, कहाँ गए कृष्ण और गोपियां? तुम लोगों ने तो मेरे सुखद स्वप्न को भंग कर दिया। इतिक कहिते प्रभु केवल बाह्य हेल स्वरूप गोसाई रे देखी ताहरे पुछीला।
इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना में पूरी तरह फिर से लौट आए, तो अर्ध बाह्य से बाह्य चेतना में लौट आए हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखकर महाप्रभु ने पूछा, यहाँ के ने तुमरा हमारे लैया अला स्वरूप गोसाई तबे कही ते लगीला। उन्होंने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? और तब स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, भगवान, यमुनार भ्रमे तुमी समुद्रे पड़ीला समुद्रेर तरंगे आसी एत दूर आईला। आप समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद गए थे। आप समुद्र की लहरों से इतनी दूर बहा कर लाए गए हैं भगवान। ए जालिया जाले करी तोमा उठाईला तोमार परशे ए प्रेमे मत हईला। इस मछुआरे ने आपको अपने जाल में पकड़ा और जल से आपको बचाया है। आपका स्पर्श करने से वह कृष्ण के प्रेमावेश में उन्मत्त सा हो गया है। सब रात्रि सबे बेड़ाई तोमारे अन्वेषिया जालियार मुखे सुनी पाई नु आसिया। हम लोग तो आपको रात भर ढूंढते रहे, इस मछुआरे से सुनकर हम यहाँ आए हैं और इस प्रकार आप हमें मिले हैं। तुम्ही मूर्छा ज तुम्ही मूर्छा छले वृंदावने देख कृणा तोमार मूर्छा देखी सबे मने पाई पीड़ा। किंतु जब आप बाह्य रूप से अचेत थे, आप तो वृंदावन में लीलाएं देख रहे थे भगवान, पर हमने जब आपको अचेत देखा तो हमारे मनों में अपार पीड़ा हुई। कृष्ण नाम लेते तोमार अर्ध बाह्य हईला ताते ये प्रलाप कहलाता हा यीशु नीला। किंतु जब हम लोगों ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आपकी अर्ध चेतना आई और आप इस प्रकार से बोलते सुनाते रहे हमें इस राधा कृष्ण की जल क्रीड़ा को, जो आपने दर्शन की है। प्रभु कहे स्वप्न देखी गेलाई वृंदावने देखी कृष्ण रास करेन गोपी कर्ण सने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो स्वप्न में वृंदावन चला गया था, जहां मैंने भगवान कृष्ण को सारी गोपियों के साथ रास नृत्य करते देखा। जल क्रीड़ा करी कैला वन्य भोजने देखी आमी प्रताप है लोहे लय मने। जल में क्रीड़ा करने के बाद कृष्ण ने वन्य भोजन का आनंद लिया है। मैं समझ सकता हूँ कि इसे देखने के बाद मैंने अवश्य ही उन्मत्त की तरह बातें की होंगी। तबे स्वरूप गोसाई तरे स्नान कराई या प्रभु रिलई या घर आइला आनंदित हैया। उल्लेख आता है, तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र में स्नान कराया और तब वे उन्हें अत्यंत आनंदित भाव से घर ले आए। ए त कहिलु प्रभु समुद्र पतन इहाँ यही सुने पाए चैतन्य चरण। और कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समुद्र में जाने की गिरने की घटना का वर्णन किया है। जो भी इस लीला को सुनेगा वह निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत महाप्रभु की समुद्र से रक्षा शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी प्रकार की असहमति टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।